नमस्कार। मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्तमान में जो काम किया जा रहा है, जो काम हो पा रहा है और जिस काम को आप देख रहे हो, वह काम कहाँ पर जा रहा है? इंसान का धरातल क्या है? जो गरीब आदमी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो रात दिन मेहनत करके वह किसान अपना पसीना बहा करके कड़ी मेहनत करके आप लोगों तक अन्न पहुंचाता है और मेहनत मजदूरी करके रात दिन वो ऐसे गरीब लोग हैं जो सब कुछ दाव पर लगा करके रात दिन मेहनत करके आपको सारी सहूलत देते हैं और ये काम प्रशासन की तरफ से लागू किया जाता है और एक बेरोजगार आदमी वर्तमान पे घर पे बैठ करके रोजगार का सपना देख रहा है। क्या उनको रोजगार मिलेगा? क्या कब तक उसकी नौकरी लग जाएगी? या फिर जो किसान हैं कब तक उनके जो अनाज हैं, जो उत्पादन है, उसका भाव बढ़ जाएगा? जमीनों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, किसानों की ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और उस पर अनेक और लाखों की संख्या में मकान कॉलोनियां बना दी गई हैं। ये ज़मीन घटती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही हैं, तो किसान भी इस बात से परेशान हैं। समस्या जब पैदा हो जाती हैं, जब आप आम नागरिक, स्थानीय नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपना सब कुछ समझ करके वोट देते हैं और वह उनके सपने साकार करने का दिखावा करके अपने वोट बटोर लेता है। अब दें तो किसको दें, वोट किसको दें, ये भी समस्या पैदा हो गई है और ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। किसको चुने? आखिरकार जिनको चुनते हैं वो राज सत्ता में आते हैं तो उन पर विश्वास अटल होता है कि ये हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और इनसे हमें बहुत आशाएं हैं, बहुत उपेक्षाएं हैं। लेकिन जब वो नेता ही बदल जाए, अरे हम जो वोट देते हैं, हम लोग ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा काम करता है, जनता समझदार हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पैसों का लोभ प्रलोभन दे करके झूठी घोषणाएं करके वोट बटोर लेते हैं और कुछ अच्छे पद पर निहित हो जाते हैं, राजनेता पद पर। बाकी उसके सामने जो गरीब परिवार के या पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो जाकर के नौकर पेशा करते हैं, उन लोगों को भी दबाया जाता है, उन पर भी दबाव बनाया जाता है और वो जिस प्रकार से राजनीति के आका जो कहते हैं वही काम वो लोग करते हैं, क्योंकि वो मजबूरी में उनकी हो जाते हैं और जो भी काम किया जाता है ये उन चुनिंदा व्यक्तियों के लिए होता है और वो लोग ही शासन को चलाते हैं। लेकिन बात मैं उनकी करता हूँ जो पार्टी में अपना दल बदल लेते हैं। कहाँ गया हमारा लोकतंत्र? और कैसे हैं वो नेता जो अपना दल बदल के दूसरे दल में चले जाते हैं? क्या उनको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्याएं नहीं आती हैं? क्या उसको इतना लिहाज नहीं है कि इन लोगों को हमने जिस पार्टी के तहत बुलाकर वोट बटोरे थे, कल से उन पार्टी और सत्ता को ही हम बदल देंगे तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग किसके वोट देंगे? समस्या पैदा यहाँ हो जाती है और दुख इस बात का होता है कि वो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जिनने वोट दिया था वो करेंगे क्या? हमारा लोकतंत्र बड़ा खतरे में है, दिखाई तो ऐसा दे रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमजोरी है और बहुत बड़ा धोखा है कि लोग जिसको वोट देते हैं वो दल बदलू हो जाते हैं, अपनी पार्टी को बदल लेते हैं। जो ऐसे लोग अपनी पार्टी को ही बदल लेते हैं तो फिर होगा क्या? इससे बड़ा क्या कर सकता है? क्या फिर वोटों का अधिकार क्या है? वोट का महत्व भी क्या है? लोकतंत्र क्या है? जो संविधान है उसको शर्मसार किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमारे संविधान को जो बना है उन संविधान पर बहुत बड़ा चोट अब पहुंचने वाली है और कई सालों से उसको जर्जर करते हुए आ रहे हैं।
संविधान के जो सपने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिखाए थे और संविधान पर जो काम किया था जिससे कि स्वतंत्रता मिली थी और आम आदमी इस स्तर पर आ गया था, संविधान के मायने रखते हुए जो गरीब वर्ग के लोग थे, एससी एसटी ओबीसी सभी को अपने अधिकार दिए और उन अधिकारों के बलबूते होकर के पढ़े, आगे बढ़े और पढ़ करके अपने परिवार को थोड़ा ऊपर तक उठाया और अपने उनको अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए इस लायक और योग्य बनाया है। लेकिन उनकी योग्यता को अब क्षीण और जीर्ण किया जा रहा है। प्रश्न चिन्ह यहाँ पैदा हो जाता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या देश किस तरफ जा रहा है? आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेगा और मेरे से कोई गलती हो तो भी लिखेगा, ताकि मुझे सुझाव मिले और अच्छा और बता सकूं। हो सकता है ये बात आपको अच्छी ना लगी हो, लेकिन अच्छी लगी हो या कुछ सुझाव मेरे लिए योग्य हैं जिस बात को मैं कह सकूं, तो वो बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे इस बात का अंदाज़ा भी हो जाए कि हम जो बात कह रहे हैं वास्तव में ये अच्छी हैं या बुरी हैं। क्या जो मैंने कहा है वो किसी सत्य का प्रतीकात्मक रूप नहीं है, या फिर ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका साथ और सहयोग मुझे मिलेगा तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं और भी आप आगे आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। साथियों, मैं खूबचंद भारती आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आपकी उन्नति की कामना करता हूं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।